Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या कोई नेक्स्ट सेक्शन पॉसिबल है, नेक्स्ट सेक्शन कब तक पॉसिबल है, आउटकम क्या निकल कर आएगा। बाकी गाइज जो भी एनर्जी मुझे पिक होगी वो सब कुछ मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इसमें आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए। भाई आज एनर्जी बहुत एक्टिव है गाइस, एनर्जी बहुत एक्टिव है और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, यूनिकॉर्न भी एनर्जी है भाई। मिरेकल कहीं ना कहीं होते हैं गाइस, मिरेकल होते हैं और इस चीज़ पर विश्वास करना चाहिए। यूनिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है भाई, एक्टिव है बहुत एनर्जी गाइस। शफलिंग ही नहीं हो पा रही, यहाँ पर है कैंडल, क्या बात है भाई। चलिए सबसे पहले गाइज अपने अपने पर्सन का नाम 3 बार मन ही मन में रिपीट कीजिए ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। किस एनर्जी में है देखते हैं, ठीक है। सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। पेड रीडिंग यानी कि गाइज पर्सनल रीडिंग क्लोज ऑफ है, इस बात का ध्यान रखिए। स्कैमर से बचिए। मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर मेरे नाम को यूज़ कर अगर कोई आपसे बोल रहा है कि मैं शैली कपूर हूँ, मुझसे पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, तो गाइज वो मैं नहीं हूँ। और टिकटॉक पर भी गाइज मेरी वीडियो अपलोड हो रही है। मेरी एक मटकी बूबू है, उन्होंने आज मुझे सुबह बताया टिकटॉक पर मैं बिल्कुल नहीं हूँ कहीं ना कहीं। तो भाई थोड़ा स्कैमर से बचिए, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अगर कोई पेड रीडिंग के लिए बोल रहा है तो गाइज वो स्कैमर है, वो मैं नहीं हूँ। जब मैं पेड रीडिंग स्टार्ट करूंगी मैं आप सबको बताऊंगी, ठीक है, कि पेड रीडिंग स्टार्ट हो गई है। जिन्हें लेनी है वो ले सकते हैं, जिन्हें नहीं लेनी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन गाइज फिलहाल स्कैमर से बचिए। ओके चलिए अपने अपने पर्सन का गाइस नाम 3 बार मन ही मन में रिपीट कीजिए ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा किस एनर्जी में है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। किस एनर्जी में है, चलिए गाइस देख लेते हैं किस एनर्जी में आ रहे हैं। प्लीज महादेव गाइड मी। ओके, और यहाँ पर एनर्जी है, क्या बात है भाई, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट, क्या बात है भाई। आज कोई अपनी बेडशीट वगैरह गाइस चेंज कर रहा है, अपने कमरे की, अपने रूम की, अपने बेड की कोई बेडशीट चेंज कर रहा है, कोई कढ़ाई कर रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई क्रोशिया कर रहा है। तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। देखें होता है ना, कई बार कुछ कर रहे हैं आप, कोई पेंटिंग कर रहे हैं या कोई बेडशीट चेंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गंदी हो गई है, धोने के लिए उतारी जा रही है, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। या कोई बेडशीट वगैरह लेने गया है कहीं ना कहीं, या कोई पेंटिंग कर रहे हैं, क्रोशिया कर रहे हैं, कोई स्वेटर बुन रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। तो कुछ रीडिंग को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पर सीड की एनर्जी निकल कर आ गई। ओके, क्या बात है भाई। यहाँ पर गाइस लिखा हुआ है ग्रोथ बिगिंस इन स्मॉल स्टेप, नर्चर योर पोटेंशियल, क्या बात है। देखिए एक तरीके से गाइस 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगर मैं कहूँ 7 नंबर जुलाई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पार्टनर का जॉडिक साइन हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जी होती है गाइस वेटिंग की, इसमें समय लगता है कहीं ना कहीं। ये इंसान समय ले रहे आपको इस इंसान को समय देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब कुछ भी है गाइस, मान लीजिए कोई ज़मीन है, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, वहाँ पर आपको खेती करनी है। अब खेती करने के लिए पहले खुदाई करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कीड़े तो नहीं है, उपजाऊ है या कैसी है, बंजर है, कंकड़ी है, अच्छी तरह आपको उसकी खुदाई करनी पड़ेगी, खाद देनी पड़ेगी, उसके बाद बीज बोने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पानी देना पड़ेगा, धूप छाँव दिखानी पड़ेगी, खाद भी देनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाई वो पनपेगा, ठीक है। तो कितना टाइम लग जाएगा, इस कितना टाइम। ऐसे ही रिलेशनशिप है, इस इंसान को भी ये लग रहा है, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं सीड है, लेकिन यहाँ पर आपको देख रहे हैं यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह बन गए हैं, कहीं ना कहीं एक हार्ट शेप का भी बन रहा है। अगर किसी को गाइस आज के दिन कहीं ना कहीं कोई वाइट कलर के फ्लावर वगैरह, लिली का फ्लावर वगैरह दिखाई दे रहा है, रीडिंग को ध्यान से सुनेगा। आपके गमले में खिल रहे हैं या कोई प्लांटेशन कर रहा है कहीं ना कहीं कोई गार्डनिंग वगैरह कर रहा है, तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुने। कोई हो सकता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं आप या आपके पार्टनर। तो ये समय जिसे कहूँगे ना, इस इंसान को लग रहा है थोड़ा वेटिंग का है, आपको वेट कराया जा रहा है। आप किसी भी वजह से हो सकता कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको पौधा बनता दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। तो ये तो कह सकते हो जो बीज इस इंसान ने बोया
बोया है या आपने बोया कहीं ना कहीं, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने का टाइम आ चुका है। थोड़ा समय है गाइस, बस ये कहूँगी थोड़ा समय है, अदरवाइज कहीं ना कहीं बहुत जल्दी तो नहीं, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये एनर्जी स्टैग्नेशन वाली है, वेट वाली एनर्जी, सब्र वाली एनर्जी। किसी भी चीज़ का ये इंसान वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, देखिए अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक कर देंगे, अनब्लॉक है तो थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट भी कर देंगे। लेकिन ये मुझे स्टैग्नेशन वाली एनर्जी पिक हो रही है गाइस, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी, पहले बताऊंगी, क्योंकि सीड है, बीज वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं अभी। सीड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। सीड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। सीड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए भाई। अगर आपके खेती हैं, खलियार है, कहीं ना कहीं बाग हैं, बगीचे हैं, हो सकता है उस पर आज आप ध्यान दें, गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, उन्हें पानी दे सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है गाइस। सीड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। सीड की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। सीड की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, सीड की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। 8 ऑफ सोर्ट्स, मैंने कहा ना ऑब्स्टेकल्स हैं गाइस, यहाँ पर मैंने पहली कहा मुझे 7 8 ऑब्स्टेकल्स वाली एनर्जी पिक हो रही है। अब यहाँ भी देख रहे हैं मिरर है कहीं ना कहीं भाई। आज के दिन अभी आप कोई शीशा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं रीडिंग को ध्यान से सुनिए, शीशे को देख देख कर आपको खुद पर ही गुस्सा आ रहा है गाइस, किसी के लिए ये भी एनर्जी हो रही है। देखिए इसमें शीशे में ये इस लड़की की कोई भी आंखों पर पट्टी नहीं है, लेकिन इस शीशे में देख रही है तो इसे लग रहा है पट्टी बंधी हुई है। और यहाँ पर आपको शॉर्ट्स दिखाई दे रहे हैं जिसे ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, कोई इंसान कुछ खींच रहा है। देखिए एक चीज़ तो मैं बता दूं गाइज, आपकी लाइफ में सक्सेस तो लिखी है कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी या तो ग्रह दशा खराब चल रही है, या कुंडली में आपके ग्रह खराब बैठे हैं, या कुछ हेल्थ इशू है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके जीवन में मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है कि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ ग्रैब करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पोटेंशियल भी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन या तो मुझे हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है गाइस, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी बहुत जल्दी जल्दी या तो तबियत खराब हो जाती है। भाई आज किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है गाइस। पीरियड्स आ गए हैं किसी को, किसी की तबीयत खराब है, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स है, या ब्लीडिंग वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, भगवान ना करे किसी के कोई चोट वोट लग गई है। अब इस इंसान को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है, लेकिन ये इंसान कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा गाइस। कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा, रुक भी नहीं पा रहा, और आता हुआ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा कहीं ना कहीं। क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी है। देखिए शनि हमेशा धीरे धीरे चलते हैं, मैं यहाँ भी बताऊँ 7 और पेंटेकल की एनर्जी है। पेंटेकल मैंने कहा है धीरे धीरे, कहीं ना कहीं यहाँ भी 8 नंबर है, यहाँ भी शनि का कार्ड है, केतु है और एकदम शनि है। तो शनि या केतु की दशा महादशा का कोई ना कोई अंतर होना चाहिए। आपके पार्टनर को भी लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए गाइस। ये इंसान सोचता है ना कहीं कि यार कुछ तो है कहीं ना कहीं कि जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी उसके पास जाना चाह रहा हूँ। चाहे हम दोनों के बीच में कितने ही ऑब्स्टेकल्स हैं, कितने ही चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं नहीं रह पा रहा। तो कुछ ऐसी एनर्जी इस इंसान की पिक हो रही जैसे इस इंसान को कोई कुछ खींच रहा है गाइस। किसी के लिए देखिए मैं दशा का भी बोल सकती हूँ, शनि खराब चल रहे हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। बाकी अगर ये कार्ड देखे ये भी बताते हैं कहीं ना कहीं इस इंसान को ये लग रहा है आपने इस रिश्ते में बहुत दिया गाइस, बहुत दिया, और आपने ही दिया है, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इतना कुछ पेन सहने के बाद भी, इतना कुछ दुख दर्द सहने के बाद भी हो सकता है आज भी आप ट्रैप हैं, आज भी आप नहीं निकल पा रहे, जबकि ये इंसान आपको वेटिंग में डाल चुके हैं। यहाँ वेटिंग एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइस। लेकिन आपको फिर भी ये लग रहा है कि क्या है, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं इस इंसान को पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ। किसी की ज़िंदगी के 8 साल या 8 हफ्ते या 8 महीने तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपको होश ही नहीं आया होगा मैं हूँ क्या कहीं ना कहीं। और आज भी मुझे एनर्जी आपकी ऐसी ही दिखाई दे रही है गाइस। शरीर बहुत टूटा हुआ है, या तो मैंने कहा पीरियड्स वगैरह हैं गाइस, देखिए मूड स्विंग होने हैं, और किसी को बहुत ज़्यादा, किसी का HB हीमोग्लोबिन कम दिखाई दे रहा है, हेल्थ इशू मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। भगवान ना करे किसी के कोई चोट वोट लग गई है, ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन आज कोई बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे आप हैं चाहे आपके पर्सन है। ये देख लो 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों दिखा रहे हैं भाई, क्या पंगे यहाँ पर क्या है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये इंसान आने के बारे में सोचता जरूर है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कोई काम आ जाना, यार अभी तो मैं थोड़ा जॉब पर ध्यान दे लूँ, अभी फैमिली पर ध्यान दे लूँ, अभी बिजनेस पर ध्यान दे लूँ, कुछ ना कुछ रुकावट, जिसे कहूँगी कि डेस्टिनी ही नहीं चाह रही कि आप दोनों का मिलन होगा। इस ग्रह खराब है यहाँ पर किसी की, अपनी कुंडली चेक करवाइए, कुंडली को देखिए भाई, शनि में लगन है, 7वें घर में लगन है, डिग्री कम है, वक्री है, रेट्रोग्रेड है, क्या एनर्जी है किसी की गई, देखिएगा जरूर।
एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। देखिए यहाँ पर सीड की एनर्जी है, यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। भगवान ना करे किसी का मिसकैरेज भी हो सकता है गाइस। किसी का मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्शन के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ किसी के लिए एनर्जी आ रही, सबके लिए तो नहीं होगा, किसी के लिए है यहाँ पर। एट ऑफ सॉर्ड्स के होता है ना, कई बार इंसान कंसीव करना चाहता है भाई, लेकिन वो कंसीव ही नहीं कर पा रहा। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या इस इंसान की वजह से आपके मिसकैरेज हुए हैं गाइस। इन्होंने आपका अबॉर्शन करवाया कहीं ना कहीं, क्योंकि ये समय ऐसा बताता है आपने बहुत सहा है इस इंसान के लिए गाइस, बहुत सहा है। जिसे कहूँ ना, किसी को तो बिजली के शौक तक लगे हैं यहाँ पर। ये भी गलत नहीं होगा, नरक वाली जिंदगी होती है, नरक वाली जिंदगी। आज कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है भाई, हॉस्पिटल जाने के योग बन सकते हैं। किसी की तबीयत मुझे बहुत ज़्यादा ही खराब दिखाई दे रही है, चक्कर वक्कर बहुत आ रहे हैं, थोड़ा शरीर पर ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस। या तो पीरियड्स अब नॉर्मल हो गए हैं गाइस किसी के, या फिर पीरियड्स कहीं ना कहीं बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, फ्लो बहुत ज़्यादा है किसी के लिए। आज ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। यूरिन टेस्ट कराइए भाई अपना। ब्लीडिंग, मुझे ब्लीडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर भाई, ब्लड जा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है किसी को, क्या ही बताऊँ यार। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। एट ऑफ सॉर्ड्स में आ गया है दी हर्मिट। ओए होए भाई, 9 नंबर का कार्ड है, मंगल का कार्ड है। मैंने पहले कहा शनि और मंगल गाय, या तो किसी की कुंडली में देखे शनि और मंगल एक साथ बैठे हैं, सप्तम योग भी हो सकता है, या युति बनाकर भी बैठे हैं। और ये योग बहुत भयंकर होते हैं। एक तो शनि, ऊपर से मंगल, एक तो नीम, ऊपर से करेला चढ़ा जिसे कहते हैं। ठीक है, कोई मांगलिक हो सकता है आप या आपके पार्टनर। मैंने कहा है ना, आपकी जिंदगी में लिखा बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर मुझे देखे या तो किसी की ईवल है ये गाइस कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कार्ड मुझे बिल्कुल साफ साफ इंडिकेशन यही दे रहे हैं कि काम बन नहीं रहे हैं किसी के, जबकि यहाँ पर कोई ऐसी रुकावट नहीं दिखाई दे रही। या तो किसी की ईवल है ये गाइस, किसी का या तो फिर स्वास्थ्य ही बहुत ज़्यादा खराब है, या किसी के ग्रह इतने बुरे मुझे दिखाई दे रहे, बुरे तो नहीं कहूँगी, खराब दिखाई दे रहे हैं, या कोई दशा वशा ऐसी चल रही है जिस वजह से कहीं ना कहीं अकेलापन है। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर आ गई। आज तो कोई ऐसा मैं बताऊँ भाई, किसी का रोना ही बंद नहीं होगा गाइस। अकेलापन, तन्हाई, बेचैनी, एक तो हेल्थ की वजह से कहीं ना कहीं माँ बहन हो रखी है, ऊपर से हर्मिट आ गया गाइस। किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, शरीर टूटा हुआ है, रोना आ सकता, परेशान हो सकते हो आप। सिर्फ और सिर्फ आज ये सोचने वाले कि भगवान मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है तुमने। कोई चाय पूछने वाला नहीं है, कोई पानी पूछने वाला नहीं है। हो सकता है अभी तो माँ बाप है, हो सकता है किसी के माँ बाप भी नहीं है गाइस यहाँ पर, क्योंकि ये एनर्जी बिल्कुल सिंगल और एलोन वाली एनर्जी है। हो सकता है ये इंसान के पेरेंट्स नहीं है गाइस, बहुत छोटी अवस्था में 6 साल के थे, 9 साल के थे, या 8 साल के थे जब इनके पेरेंट्स चले गए हों, या पेरेंट्स में से कोई एक हो सकता है गाइस। आज इंसान बहुत किसी के पास जॉब नहीं है यहाँ पर गाइस, कोई जॉब की तलाश में, किसी के पास जॉब नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं खाली हूँ, क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी की जॉब छूट गई है। कोई आज तो भाई बहुत ही परेशान है, किसकी एनर्जी निकल कर आ गई मुझे समझ नहीं आ रहा। इस इंसान की बात बताऊँ तो देखिए, ये रुकावटों के बाद कहीं ना कहीं इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये इंसान समझ पा रहे हैं कि आपने कितना सहा है इस इंसान के लिए। भाई कोई तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से 8 या 9 साल हो गए, किसी की बीमारी ही खत्म नहीं हो रही है गाइस। हर दूसरे दिन, चौथे दिन हो सकता है आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने जाना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती है। कोई बहुत बीमार दिखाई दे रहा है और इस इंसान को लग रहा है इनकी वजह से आपने बहुत सहा है। कन्या राशि आप या आपके पार्टनर की हो सकते हैं। देखिए इसमें मैं बार बार कहूँगी समय लगेगा गाइस, समय लगेगा, क्योंकि सारी एनर्जी पेंटेकल की आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर। हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हर्मिट, अगर आज आप बहुत ज़्यादा परेशान है, जब मैं ये कह दूं बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए कल की रात की मैंने रीडिंग की थी और उसमें भी कल मैंने कहा था कि ऐसी एनर्जी आई है, एनर्जी हैवी आई है, अचानक ब्रेकअप हो सकता है, अचानक रिश्ता टूट सकता है, घबराना नहीं है। और बहुत सारे मैसेज भी आए कि अचानक ही रिश्ता खत्म हुआ है गाइस। देखिए ये एनर्जी है, अगर आज ब्रेकअप है कल रीयूनियन भी होगा गाइस। विश्वास कीजिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर, जब मैं हमेशा कहती हूँ बैठी हूँ, ये एनर्जी है। अब यहाँ पर कोई इतना मुझे परेशान दिखाई दे रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। कुछ तो हेल्थ इशू है और कुछ कहीं ना कहीं दिमाग से पैदल हो गए हो गाइस। अब मैं पैदल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने हमेशा कहा दिल पर कंट्रोल हो सकता है, दिमाग पर नहीं हो सकता गाइस। अगर पूरा जोर लगा लिया ना आपने, पूरा जोर, फिर भी आपको 0 रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि यार 7 साल खराब कर दिए, और इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, फाइनेंशियली हेल्प की, इस इंसान का वेट किया, इस इंसान के लिए आज भी वेट कर रहा हूँ, मुझे क्या मिला?
मैं तो आज भी फंसी की फंसी हूँ, आज भी मैं अकेला का अकेला हूँ। यानी कि जिसे कहूँगे ना, रिलेशनशिप में रहकर भी कोई सिंगल महसूस कर रहा है, रिलेशनशिप में रहकर भी कोई सिंगल महसूस कर रहा है कि यार ऐसे रिलेशनशिप का फ़ायदा क्या है। अगर मैं सिंगल हूँ, कहीं ना कहीं नाम के लिए टैग लगा हुआ है, बंधा हुआ है कोई। भाई इस इंसान की बात बताऊं, इस इंसान को समय तो गाइस थोड़ा जरूर लगेगा, क्योंकि आज ये इंसान अकेले हैं, तन्हा है, इन्हें अकेलापन सता रहा है कहीं ना कहीं। इन्हें रहने दीजिए गाइस, इसी एनर्जी में रहने दीजिए, इन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि आज के दिन मुझे ये आपको इग्नोर नहीं, ये सबको इग्नोर करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आज के दिन ये आपका दिल तोड़ दे ना, आपको कह दें कि मुझे इस रिश्ते पर काम नहीं करना, ठीक है, मेरी लाइफ में बहुत सारे पंगे हैं, मुझे अपनी फैमिली पर ध्यान देना है, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा हैं, अकेले हैं बिल्कुल। बोल रही हूँ तो बोल रही हूँ, विश्वास कीजिएगा, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी है, लेकिन ये इंसान अंदर से अकेला है। तो इन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको नहीं, सबको इग्नोर करते दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का यहाँ पर पीरियड है गाइस किसी का। अगर इस एनर्जी से महादेव इसको नहीं निकालेंगे ना, कभी रिलेशनशिप पर ये काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगी। होने दीजिए। हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लाश व कन्या यानी कि वर्गो राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू बट सीक्रेटली आई लव यू सो मच। मैंने अभी आपको क्या कहा है? यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, ये मेरे सबसे मुश्किल वक्त की ताकत है। अगर आज के दिन ही आपको इग्नोर कर रहा है, करने दीजिए। आपको ये कह रहे हैं ये आपसे प्यार नहीं करते, करने दीजिए, क्योंकि महादेव इस इंसान से ये करा रहे हैं गाइस। ये मत सोचिए ये इंसान अपने मन से कर, अपने मन से कुछ नहीं होता, ये महादेव इस इंसान से करा रहे हैं। देख लो, ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, पर सीक्रेटली ये आपसे प्यार करते हैं। तो इनके साथ ये होने दीजिए। ये जो वेटिंग पीरियड है ना कहीं इसमें आपको गिव अप नहीं करना है, होने दीजिए कहीं ना कहीं। कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। मेरे कार्ड्स गिर गए हैं, मैं उठा लूँ कहीं ना कहीं भाई। चलिए, कार्ड्स उठा लिए हैं मैंने। चलिए, ये वेट कर रहे हैं। वेट मैंने आपको बता दिया किस वजह से कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल गेन चाहिए, घर में किसी का अप्रूवल चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा करियर चाहिए। देखिए सब कुछ आपको भी अच्छा ही देना होगा ना। तो ये वेटिंग एनर्जी है। इस इंसान की बातों को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, बिल्कुल दिल पर मत लगाइएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है भाई, डिवाइन से अलाइनमेंट है। इस समय इंसान बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं अच्छा लग रहा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन पर हैं, खुद से बातें कर रहे हैं, खुद से जवाब कर रहे हैं, क्योंकि ये अकेलापन महादेव की तरफ से इस इंसान को दिया जा रहा है गाइस। हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। हर हर महादेव। चलिए भाई, 2 कार्ड्स नहीं, बहुत सारे नीचे गिर गए हैं, मैं देख लेती हूँ। हर हर महादेव, उठा लें भाई। चलिए। अरे यार, आज मैंने वो नहीं रखा अपना आई मैजिक 6666 का, जो मैंने अपनी एक पंपलेट बनाई है यार। दिमाग मैंने तो शॉर्ट भी ऐसी बना दिए। बताओ यार, भूल गई मैं तो आज रखना यहाँ पर। चलो अब क्या रखूँ यार, अब मेरा ध्यान गया यहाँ पर। मैंने कहा मैंने तो रखा ही नहीं आज। आंखों ने तुम्हें देखा था और दिल ने तुम्हें पसंद किया, अब तुम ही बताओ मेरी जान, आंखें निकाल दूं या दिल? भैया तो दोनों निकाल दे। दोनों ही किसी काम के नहीं है, ना तो तुम आंखों से कर पा रहे, ना दिल से कुछ महसूस कर पा रहे, तो दोनों ही निकाल दो गाइस। मैंने कहा है, इन्हें लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिन्हें क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है गाइस, लेकिन ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर्मिट आ गया है यहाँ पर। ये कार्ड जब भी आता है ये थोड़ा लेट को बताता है, डिले को बताता है, लेकिन इस इंसान का परसेप्शन आपको लेकर चेंज हो रहा है। ये कोई टीचर हो सकते हैं गाइस, खासकर साइकोलॉजी के, हिस्ट्री के, कोई रिटायर्ड ऑफिसर भी हो सकते हैं, ठीक है, म्यूजिक टीचर हो सकते हैं। ये काफ़ी पढ़े लिखे नॉलेजेबल इंसान है। इस समय इस इंसान की एनर्जी ऐसी है जिसमें मैं कहूँगी ना, कोई योगा टीचर है, कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, ऐसी एनर्जी में है कहीं ना कहीं, धर्मात्मा परमात्मा वाली एनर्जी। बातें भी ऐसी ऐसी करेंगे जैसे इनसे कोई नाम दान ले ले। जान वार दूं मैं उस पे, इस कदर लाडला है वो मेरा, आए है लाडला। भाई इस एनर्जी से बाहर निकलिएगा। इसमें आपको पहले कह रही हूँ, अगर आप इस एनर्जी में हैं, आपको लग रहा है कि शैली मैं इस इंसान के बिना नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मुझे वेट करा रहा है या ये मुझे डिले कर रहा है, ये मुझे ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मैं क्यों बंधी हुई हूँ,
मुझे पता है इस रिश्ते में कुछ नहीं है, आपको ऐसी ऐसी बातें आज सुनाई देंगी, क्यों मैं वेट कर रही हूँ, क्यों मैं रुकी पड़ी हूँ, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, किसी की आज एनर्जी आ रही है। मुझे गुरूर नहीं, फक्र है अपनी मोहब्बत पर, मुझसे ज़्यादा कस के पकड़ उसकी है। तो भाई इन्हें लगता है कहीं ना कहीं ये तो ढीले हैं, लेकिन आपकी जो पकड़ है बहुत कस की है। आपने इस रिश्ते को, मैंने कहा ना, सीड कहीं ना कहीं जितना दिया है सिर्फ और सिर्फ आपने दिया है, जितना सहा है सिर्फ और सिर्फ आपने सहा। इस रिश्ते में इस इंसान ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ आज महसूस कर रहा है आपके दुख दर्द को, पेन को। देखिए ये कार्ड तो मैं कहूँ ऐसा है जिसे कहूँ ना, अगर आप कभी हॉस्पिटल में थे और आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आप किसी पेन में थे, भगवान ना करे आपका डिलीवरी का समय था, कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है और आप इस इंसान को याद कर रहे थे, इस इंसान ने कभी पलटकर आपकी सुनी भी नहीं होगी कि वो दर्द में है, तकलीफ़ में है, या उसे कोई पेन है, या मुझे उसकी ज़रूरत है। इस इंसान के लिए आपका दुख दर्द ना सिर्फ और सिर्फ ओरल होता है ना, कि सामने वाले ने सुना दिया और दूसरे इंसान ने कानों से बाहर निकाल दिया। ये वो एनर्जी है। ये आपके साथ रिलेशनशिप में जरूर थे, लेकिन इन्हें आपके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था। आप इन्हें बताओ मुझे बुखार है, अच्छा तुम्हें बुखार है, लेकिन जो बुखार होता क्या है ना, इस इंसान ने कभी महसूस नहीं किया। आपने कहा मुझे पीरियड्स चल रहे हैं, मेरे पेट में बहुत दर्द है, इन्होंने सुना जरूर है, लेकिन इन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि वो आप किस दर्द में है। कहीं ना कहीं आपका अबॉर्शन हुआ, आपका मिसकैरेज हुआ, इस इंसान ने सुना जरूर है, हो सकता करवाया भी हो, कभी महसूस नहीं किया कि उसमें कहीं ना कहीं आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। किसी की जान पर बात आ गई होगी, कहीं जान पर, किसी की ब्लीडिंग ही नहीं रुकी कहीं ना कहीं और मुझे तो आज भी किसी की एनर्जी ऐसी ही दिखाई दे रही है। तो ये तकलीफ, ये दर्द, ये मैं क्या ही बताऊं भैया, जिसने सहा है ना गाइस, सिर्फ उसने सहा है। मैं सिर्फ कह सकती हूँ, लेकिन सहने वाले को पता चलता है कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो माफ़ी की इजाज़त नहीं देते गाइस। जिसे कहते हैं ना, जान की बाजी किसी ने लगा दी, कोई मरते मरते बचाए, नाजुक अवस्था से बचाए, ये वो एनर्जी है गाइस। जिसे सबको दिखाई दे रहा था कि ये इंसान को मेरी कोई फिक्र नहीं है, फिर भी सह रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि चचा चनेरा पसंद कर लें भैया, चाहे जान ही देनी पड़ जाए। लोगों ने इतनी कमियां निकाल दी कि अब मुझ में सिर्फ खूबियां ही रह गई हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत कमियां निकाली इन्होंने कहीं ना कहीं। किसी के लिए हो सकता है भाई कुछ ऐसा भी है, इन्हें लगता था शायद आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, कोई यहाँ पर माँ नहीं बन पाएगा, किसी के लिए एनर्जी आ रही है, कोई फीमेल है तो यहाँ पर। और किसी को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी का देखिए मुझे यहाँ पर हो सकता है किसी गायनों से आप अगर कंसल्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा गाइस। इंटरनल कुछ प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, खासकर फीमेल्स के लिए। आंखों में नींदे ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। आज पढ़ रहे हैं मोहब्बत में कहीं ना कहीं। अब ये अकेलापन सता रहा है ना, भगवान इस इंसान को अकेला कर रहा है, तो आपकी तकलीफ, आपका दर्द इस इंसान को समझ आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा था कहीं ना कहीं। जवाब हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्ते को ही नहीं समझ पाए वो आपके शब्दों को क्या समझेगा। तो सही बात है, इन्हें पता जवाब आपके पास है। अगर आप कहने पर आए ना, तो भैया मैं कह रही हूँ इस इंसान की जुबान को लकवा मार जाएगा अगर आप कहने पर आए, क्योंकि ये जो दर्द है जो आपने बेयर करा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं गाइस। अगर आप लिखने पर आए ना, तो पूरी एक किताब लिख सकते हैं कि किन किन दर्दों से, हालातों से आप निकले इस इंसान के लिए कहीं ना कहीं। जिसमें लो भैया इंग्लिश टीचर की एनर्जी आ गई। मैंने कहा है मुझे कोई टीचर वीचर दिखाई दे रहे हैं, किसी के लिए इंग्लिश टीचर हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, किसी के लिए आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं भाई, पुलिस में हो सकते हैं ये इंसान। माना तू एटीट्यूड की रानी है, तेरी क्यूटनेस खानदानी है, पर फिर भी तुझसे ज़्यादा मेरी ये दुनिया दीवानी है। अपने ऊपर बहुत ईगो करा इस इंसान ने, बहुत प्राउड फील कराया होगा। क्योंकि देखिए हरमिट है कहीं ना कहीं, मैंने कहा अच्छा पोस्ट, अच्छी डेजिग्नेशन हो सकती है, नॉलेज अच्छी हो सकती है, एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, क्योंकि हरमिट कोई छोटी मोटी एनर्जी तो है नहीं कहीं ना कहीं। ठीक है, मेजर अरकाना कार्ड है। लेकिन इस समय अगर इस इंसान की आप बातें सुन लो ना, तो मैं कहूँगी भाई बड़े धर्मात्मा परमात्मा बने हुए हैं गाइस। ट्विन फ्लेम जर्नी महादेव क्यों दे रहे हो भाई? मैं इस कार्ड को देखकर समझ गई थी, लेकिन मैंने बोला नहीं गाइस। मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन ये कार्ड बिल्कुल मुझे बता रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी का ही कार्ड है गाइस। इतना कुछ सहा है ना आपने, जिसे कहूँगी ना जलने वाला ही कार्ड है गाइस, जलने वाले कार्ड है। कुछ ना कुछ सहा है आपने भाई, ब्लीडिंग, खून, चेहरे पर पट्टियाँ, शरीर पर पट्टियाँ, बैंडेज वगैरह, कहीं ना कहीं शरीर में कहीं ना कहीं HP का कम हो जाना, जॉइंटिस हो जाना, टाइफाइड बिगड़ जाना, क्या क्या ही बताऊं भैया। कार्ड नहीं है ये 1000 बीमारियों की जड़ है गाइस।
तुम्हें कभी जुदा नहीं होने देंगे खुद से, तुम देर से मिले हो, इतना नुकसान काफ़ी है। अब समझ आ रहा है इस इंसान को कि पहले ही बहुत नुकसान सह लिया और आपका नुकसान करा भी दिया। मैंने कहा इस इंसान की वजह से आपने बहुत नुकसान सहा है। देखिए अब आप बताएं या ना बताएं, लेकिन इंटरनल किसी का मुझे यहाँ पर पंगा ही दिखाई दे रहा है, खासकर फीमेल के लिए मैं बोलूँगी। किसी के पीरियड्स अब नॉर्मल हो गए हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, भाई हार्मोनल इम्बैलेंस है कहीं ना कहीं, और कुछ है यहाँ पर। जिसको वैल्यू समझ नहीं आती उसे डिस्टेंस समझा दो। तो आपने डिस्टेंस समझाया इस इंसान को, नहीं समझा रहे हो तो समझाने की ज़रूरत है किसी को। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर ये इंसान आज आपको वैल्यू नहीं दे रहा है गाइस, आपको कदर नहीं दे रहा है, लटकाए जा रहा है कहीं ना कहीं, थोड़ा डिस्टेंस दे दो। मैंने कहा है ये अगर अकेले रहना चाह रहे हैं, आपको कह भी रहे हैं, आपने कहा ठीक है रह लो, टेंशन लेने की बात नहीं, ये एनर्जी है। अगर मैं इतनी पॉजिटिविटी के साथ बोल रही हूँ ये एनर्जी है, समझाने की ज़रूरत नहीं है को, ठीक है भैया तू रह अकेला, कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें बदलना ही था तो फिर मुझे चाहा ही क्यों, बता मोटी मुझे अब। अच्छा, जब तुम्हें बदलना ही था तो भैया बदले ना, तुम्हारे इन चक्रों में पड़े रहे, कहीं ना कहीं दर्द पीड़ा सहते रहे, हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है भैया। Being someone as first love is great, but being someone as last love is beyond perfect। ये एनर्जी कल भी आई थी गाइस। बेशक आप इनके पहले प्यार नहीं है गाइस, हो सकता है पहला प्यार मैंने कहा है ना कुछ और हुआ। यहाँ पर हरमिट है भाई, कोई चाइल्ड ट्रॉमा रहा है इस इंसान का, पेरेंट्स का इन्होंने मैरिड लाइफ बहुत ख़राब दिखाई देखी है, या पेरेंट्स को हमेशा लड़ते झगड़ते देखा, या मैंने कहा बहुत छोटी अवस्था में कोई एक एक्सपायर हो गया, जिसे कहते हैं प्यार में कमी। अब ऐसे इंसान को जब आप हद से ज़्यादा प्यार देंगे कहीं ना कहीं, तो सामने वाले को हजम नहीं होता, वो इरिटेट होने लगता है कि यार ये क्या है, ये कैसे आपका पड़ेगा यार, ये कैसा प्यार है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो सामने वाला इतना लाड सत्कार कर रहा है तुम्हारे लिए, इतना कुछ अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहा है, और इस इंसान को समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि इन्हें समझ आई नहीं प्यार होता क्या है। बस बहुत हुआ, बोर नहीं, जितना मैं इस रिश्ते को बचाने के खातिर कर सकती थी मैंने किया, बोर नहीं झुकूंगी। देखिए साफ साफ मैसेज आ रहे हैं इसमें, बार बार आपको बोल रही हूँ। अगर आज भी आपको ये लग रहा है ना कि मैं इसके लिए ये कर दूं, ये जैसा चाह रहा मैं वैसी बन जाऊं, चाहे मुझे अपने शरीर का सत्यानाश करना पड़े, किसी को नहीं करना है गाइस। इन्हें अभी आपकी वैल्यू नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा, रीडिंग आपको मिल रही है, एनर्जी आपको पता चल रही है, टेंशन किस बात की है भाई। मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, मेरी डिज़ायर तुमको लेकर बहुत ज़्यादा है। लो भैया एनर्जी, मैंने कहा ना नेगेटिव एनर्जी है गाइस। किसी के लिए फिजिकल रिलेशनशिप भी रहे हैं यहाँ पर, और हो सकता है आपका अबॉर्शन भी हुआ यहाँ पर, या करवाया गया है ज़बरदस्ती, और आज भी मुझे किसी की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। इनकी डिज़ायर्स आपको लेकर नेगेटिव थी, डिज़ायर्स का मतलब है फिजिकल डिज़ायर थी, और कुछ नहीं था इस इंसान को आपसे, और किसी के लिए तो हुआ भी है यहाँ पर, मैं बार बार बोल रही हूँ। नहीं हुआ तो जाने दीजिए। गवर्नमेंट जॉब है भाई, क्या बात है भाई, 3 बार एनर्जी आ चुकी है। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में है ये इंसान, आर्मी ऑफिसर है, पुलिस मैन है कहीं ना कहीं। उलझन भरी जिंदगी, थके हुए से हम, तुमसे 2 पल की बातें, सारी तकलीफ़ें ख़त्म। तो भाई इन्हें लग रहा है इनकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। लालटेन जला के घूम रहा है कोई इंसान, जिसे कहता है अंधेरे में रोशनी। ज़िंदगी में अंधेरा है, इन्हें पता रोशनी की किरण सिर्फ और सिर्फ आप हैं, लेकिन आपके साथ कर तो इतना कुछ दिया, क्या होगा भाई, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा गाइस। ये मुझे मांगलिक वाली एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। आप दोनों में से कोई एक मांगलिक हो सकता है, या हो सकता है दोनों ही मांगलिक हैं गाइस। ग्रहण तभी लगता है जब 2 के बीच कोई तीसरा आ जाता है। तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तो भैया ठीक लगेंगे भी काहे, फंसे रहे तुम्हारे चक्कर में कहीं ना कहीं। तो इन्हें लग रहा है ग्रहण लग रहा है भाई, कोई तीसरा आ गया। अभी कोई तीसरे वाली एनर्जी पिक नहीं हुई, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, मैंने कहा अकेलापन कहीं ना कहीं, इसमें ये इंसान फील कर रहा है या फील कर रही है। खूबसूरती तो कुछ देर का तमाशा है, वफा सारी उम्र का किस्सा। हो सकता है जज करा इस इंसान ने आपको, और मैंने कहा ना आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ सहा भी है गाइस, बहुत कुछ सहा है, ना चाहते हुए भी सहा है। आपको लगता था यही मेरा सोलमेट है, वो यहाँ तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है गाइस। अब ट्विन फ्लेम है तो क्रेविंग तो होगी इस इंसान के लिए भैया, कुछ भी करने के लिए। मैं तो कह रही हूँ जान की बाजी भी लगा दी होगी यहाँ किसी ने, लेकिन इस इंसान को कदर नहीं थी आपकी। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, आप इसे कहते भी होगे ना कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे बुखार हो रहा है, मैं आपको बता चुकी हूँ, अरे बुखार ही तो है, उतर जाएगा, दवाई ले आना बस, छुट्टी। दूसरे दिन पूछेगा भी नहीं बुखार उतरा या नहीं उतरा।
मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूँ, मेरा शांत हो जाना रिश्ते के ख़त्म होने की निशानी है। जो सेंसिटिव इंसान होते हैं ना गाइस, वो एक हद तक कहीं ना कहीं सहन करते हैं, एक हद तक। जो इमोशनल इंसान होते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं उनका जो प्यार का भूत है ना कहीं उतरता तो नहीं है, लेकिन वो इंसान शांत हो जाते हैं। वो बोल बाल में, लड़ाई झगड़ों में, कॉन्फ्लिक्ट्स में इनमें विश्वास नहीं करते, वो बस शांत हो जाते हैं। और इस समय आपकी एनर्जी मुझे शांत और खामोशी वाली ही दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रब अच्छा लग रहा है, अपने महादेव अच्छे लग रहे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कोई बिल्कुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ चुका है जिसे सिर्फ और सिर्फ महादेव से प्यार है, जो महादेव के आश्रय बैठा है और उसे ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, वो कुछ चाह ही नहीं रहा कि भाई मेरे तो महादेव मेरे साथ है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ना एक्स चाहिए ना नेक्स्ट चाहिए। किसी की यहाँ एनर्जी आ रही है। I know you are tired, I know you are physically and emotionally drained, but you have to keep going। महादेव का मैसेज आ चुका है गाइस। मैं कह रही हूँ ना, कोई यहाँ पर बहुत थक चुका है गाइस, हार मान चुका है, नहीं हो रहा किसी से, कोई दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। लेकिन महादेव कह रहे हैं गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है गाइस। किसी को ये देखिए, ये जो 2 कार्ड आए ना कहीं इन 2 कार्ड के लिए मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए आया है जो इस पीरियड से निकल चुके हैं गाइस। और किसी के लिए हो सकता है आज भी आप इस एनर्जी में हैं, तब ये 2 कार्ड। और मैं जानती हूँ कि ये 2 कार्ड का आना क्या है गाइस। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हील कर सकती हूँ या आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन, और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। करना आपको ही पड़ेगा गाइस। हालात ख़राब है, अकेलापन है, मैं समझ पा रही हूँ, दुख दर्द समझ पा रही हूँ, फिजिकली भी ड्रेन है, इमोशनली भी ड्रेन है, लेकिन रुकना नहीं है गाइस, बढ़ना है। जीने का मन नहीं करा, जियो। तबीयत साथ नहीं दे रही है, इस लायक बनो कहीं ना कहीं कि मुझे जीना है। ज़िंदगी रोज़ नहीं मिलती है गाइस, ज़िंदगी रोज़ नहीं मिलती है। इंसान जन्म मिला है तो बहुत ज़्यादा पुण्य कर्मों के बाद मिला है। आसानी से कोई गिव अप नहीं करेगा यहाँ पर। अगर कोई गिव अप करता मुझे यहाँ दिखाई दिया तो भैया मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं पहली बता रही हूँ, जब तक शैली कपूर जिंदा है गाइस, जब तक मेरी कोई मटकी पूपू गिव अप नहीं करेगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये प्रॉमिस मैंने अपने महादेव से किया था जब मैंने टैरो का रीडिंग स्टार्ट की थी कि कोई दूसरी शैली कपूर नहीं बनेगी गाइस, कोई नहीं बनेगी यहाँ पे। मुझे लगा था तुम खुद वापस लौट कर आओगी, मुझे लग रहा है मैं गलत था। गलत तो था, ये देखा ना, मैंने कहा है आपने, सहा है कहीं ना कहीं भाई। दुख तकलीफों के बाद भी पैर निकल चलते थे, नहीं यार इसी के पास, क्योंकि ट्विन फ्लेम है भाई, मैं कैसे कह दूंगा इस महादेव कृपा करो, रीडिंग करने दो। साफ साफ बोल रही हूँ, रीडिंग करने दो भाई। कोई इग्नोर कर रहा है आपको, स्लीपी की एनर्जी करने दो। मैं बार बार बोल रही हूँ, टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है गाइस। कोई इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है, रिश्ता ख़त्म कर रहा है, करने दो, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। इस दुख दर्द से, इस अकेलेपन से इस इंसान को लड़ने दो। जब तक ये लड़ेगा नहीं ना कहीं कुछ नहीं होने वाला। टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपके थोड़े ग्रह खराब हैं या कुछ ग्रह दशाओं का असर है। मैं आपको बता चुकी हूँ, जिस वजह से ये टाइम पीरियड में आज आप हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हालात एक जैसे नहीं रहते हैं गाइस। मैं अपना अगर समय बताऊं, जब स्टार्टिंग का मेरा फेज था, मेरे से शफलिंग नहीं होती थी। शफलिंग ऐसे करते हैं ना कहीं मेरे हाथ कांपते थे, शिवरिंग होती थी मुझे, मेरे से शफलिंग नहीं हो पाती थी। बोलने की बात तो बहुत दूर की है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, उनकी एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी लास्ट शफल। कैसी एनर्जी है, कैसा मूड है, प्लीज़ महादेव गाइड मी लास्ट शफल। लो भैया, ये हैप्पी की एनर्जी में गाइस। अगर ये इंसान आपको ऐसा प्रिटेंड करके दिखा रहे कि ये खुश हैं, खुशी खुशी कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि मुझे तुमसे अलग होना है, मुझे इस रिश्ते पर नहीं रहना, मुझसे दूर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, कोई बात नहीं है। अगर इस इंसान को आज लग रहा है ना कि ये आपसे दूर होकर खुश है, कहीं ना कहीं होने दीजिए। टेंशन वाली कोई बात नहीं है गाइस, यहाँ पर कोई बात नहीं है। ये टाइम पीरियड इस इंसान की लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आपको इग्नोर करके, आपको अवॉइड करके, इस दुख पीड़ा में छोड़कर, आपको ट्रैप करके ये इंसान हैप्पी वाली एनर्जी में प्रिटेंड कर रहे हैं, तो करने दीजिएगा, इस कोई बात नहीं है। और ये मैं आपको ये बता रही हूँ, ये कार्ड आया है तो बहुत जल्दी आपको खुशखबरी यहाँ पर मिलेगी ज़रूर। आज मिले ना मिले, कल ज़रूर मिलेगी। हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि ये कार्ड मैं बार बार कह रही हूँ, इस कार्ड का आने का मतलब है
समय कहीं ना कहीं फेर बदल में आ चुका है गाइस, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन फेर बदल होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा, आज मिले या ना मिले लेकिन मिलेगा जरूर। हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हैप्पी की एनर्जी आई है, यू आर स्पेशल टू मी, तो इन्हें समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कि आप इस इंसान के लिए बहुत स्पेशल हैं। ठीक है, यही होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तभी तो खुश हो रहे हैं कहीं ना कहीं। हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, हैप्पी की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पर आ गया है यू फील लाइक होम, आपसे इस इंसान को घर वाली वाइब आती है कहीं ना कहीं, और होम वाली तो आपके स्पाउस भी हो सकते हैं किसी के लिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। किसी के लिए बंदा बंदी आपका स्पाउस भी हो सकता है, पति या पत्नी कहीं ना कहीं। हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, हैप्पी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, हैप्पी की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हैप्पी की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हैप्पी की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही कहा है गाइस, जस्टिस आपको मिलेगा, न्याय आपको मिलेगा। देखिए एक सेकंड रुक जाओ भाई, पहले मैं कार्ड ले लूं। 7 ऑफ सोर्ड्स, देखिए 7 नंबर की एनर्जी है गाइस, वहाँ भी 7 नंबर का कार्ड था, यहाँ भी 7 नंबर का कार्ड है। जुलाई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, 7 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन आपसे रेजोनेट हो सकता है। ये इंसान से देखिए किसी के लिए मैं बोल सकती हूँ, किसी के लिए आपको धोखा मिल सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर जस्टिस है। अगर किसी का यहाँ पर कोई डिवोर्स केस चल रहा है गाइस, डिवोर्स केस, इस इंसान को आपसे डिवोर्स लेना या आपको डिवोर्स लेना, किसी को भी डिवोर्स लेना, मैं डिवोर्स केस की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है ये इंसान अभी जिद पर अड़ेगा। इसमें बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये टाइम पीरियड है, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये इंसान अभी जिद पर अड़ा पड़ा है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है, आपको 2-4 बात सुनाने दीजिए, किसी के लिए खास मैसेज आ रहा है यहाँ पर, पहली बता रही हूँ, डरने वाली बात नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरी एनर्जी मैं ये बताऊँ तो जस्टिस की एनर्जी है। देखिए सक्सेस प्रॉस्पेरिटी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन देखिए समय लग जाएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। डिवोर्स केस चल रहा है, लीगल इशू का केस चल रहा है, थोड़ा समय जरूर लगेगा, इस इंसान को समय दीजिए। आज ये इंसान कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कह रही है, जाने दीजिए, इग्नोर कीजिए, कहीं ना कहीं विश्वास कीजिए महादेव पर, क्योंकि जस्टिस आपको ही मिलेगा गाइस। किसी का यहाँ पर तलाक है, ये इंसान तलाक लेना चाह रहा है, लेना चाह रही है, हो सकता है आज आपको कह भी दें, रिश्ता तोड़ दें, ख़त्म कर दें, टेंशन वाली बात नहीं है, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहा है। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स और जस्टिस का कार्ड एक साथ आया, तो मैं आपको ये बता दूं कहीं ना कहीं, देखिए देर सवेर कहीं ना कहीं इस इंसान को रियलाइजेशन जरूर होगा। ये इंसान लिब्रा हो सकता है, लिब्रा कहीं ना कहीं तुला राशि आप या आपके पार्टनर की हो सकती है। बाकी यहाँ पर मैंने कहा है अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, ये इंसान बहुत कुछ आपसे छुपा भी रहेगा, इन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया है, या तो देखिए ये इंसान किसी चक्कर में फंसा पड़ा है या फंसी पड़ी, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आ गई है। या तो आपके साथ कोई डिवोर्स केस चल रहा है, अगर आपका नहीं है तो इनका हो सकता है कोई केस वेस चल रहा है गाइस, और ये बात इस इंसान ने आपसे छुपाई है या छुपा रहा है। लीगल इशू के केस में, किसी प्रॉपर्टी के केस में ये इंसान उलझा पड़ा है, उलझी पड़ी है कहीं ना कहीं। तो इस इंसान पर देखिए मैं कहूँगी अभी विश्वास तो आप मत कीजिएगा, ये इंसान कुछ भी बोल रहे हैं, आपको इस इंसान की बात पर विश्वास करना ही नहीं है गाइस। ठीक है, आज के दिन भाई थोड़ा धोखा वोखा इस इंसान से मिल सकता है, मैं बार बार कह रही हूँ, घबराने वाली बात नहीं है गाइस। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। इस इंसान को समझ आ गया है इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, और ये शनिदेव का कार्ड है, मैं आपको बार बार बोली शनि, यहाँ भी देखिए कार्ड ये 11 नंबर का है, लेकिन है शनिदेव का कार्ड, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, और वहाँ भी 8 नंबर की एनर्जी आई। मैंने कहा किसी के शनि खराब है, अपनी कुंडली थोड़ा चेक कराइए, या शनि मंदिर वगैरह जाइए, शनिदेव को खुश रखिए, और चने का या कहीं ना कहीं गुड़ का भोग लगाने की जरूरत है, खुद भी खाइएगा। शनि है तो मैंने कहा है शरीर में बहुत किसी के मुझे पंगे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर गाय, और ये शनि की वजह से ही है, जो ये बीमारियाँ उल्टी सीधी होती है ना कहीं सब शनि की वजह से है। गैस ब्लॉटिंग वगैरह ऐसी ऐसी प्रॉब्लम का सामने आ जाना कहीं ना कहीं। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। चलिए भाई क्या कहना चाह रहे हैं,
हम उसकी आंखें देखकर फना हो गए, ना जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। यू हैव वेरी ब्यूटीफुल आईज। स्पेसिफिक मैसेज है भाई किसी के लिए। आपकी आंखें देखकर ये इंसान कहीं ना कहीं इनका तो कत्ल हो गया भाई। इन्हें लग रहा है आप चेहरा कैसे देखते हो। मैंने कहा ना, हो सकता है कोई चेहरा देख रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला था, आईना देख रहा है कोई, आज चेहरा देख रहा है और खुद को देख देख कर ही किसी को गुस्सा आ रहा है गाइस। मुझे ज़्यादा इग्नोर मत किया करो, बहुत लोग मुझे तुमसे चुराने के चक्कर में लगे हैं। तो इन्हें लग रहा है अगर इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया, क्योंकि धोखा तो ये दे चुके हैं। बैक स्टैबिंग वाले कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स। आई एम मिसिंग यू राइट नाउ, तो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं गाइस। क्योंकि देखिए, जब कर्मा की मार पड़ती है ना, कर्मा हिट करता है, तो अच्छे अच्छे इंसान सुधरते हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ पर हर्मिट आ गया, 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। धोखा देने के बाद इस इंसान को अकल आ रही है इन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ। तो बहुत जल्दी में आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और बता रही हूँ, आ तो रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इस इंसान पर अभी आप पूरी तरह आंख बंद पर विश्वास नहीं कर सकते। बार बार बोल रही हूँ, बहुत बुरी तरह तोड़ते हैं लोग अच्छी तरह जानने के बाद। तो इन्होंने बहुत तोड़ा है आपको। इन्हें पता है ये जो जस्टिस भगवान आपको दिलवा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वो किस लिए दिलवा रहे हैं, क्योंकि आपने सहा है। न्याय आपको जरूर मिलेगा। अब आपकी मर्जी है, इस इंसान को चूज करना है चूज करो, नहीं करना मत करो। वो अब आपको पता है। अगर आपको लगता है कि जो तकलीफों से मैं निकल चुका हूँ या निकल चुकी हूँ, माफ़ करने लायक है, तो आप माफ़ कर सकते हैं। नहीं माफ़ करने लायक है तो आप आगे बढ़ेंगे। वो बात आपकी, मैं सिर्फ इस इंसान की बात कर रही हूँ यहाँ पर। आपके पीछे 1000 लोग पागल होंगे, लेकिन आपको वही कंजर पसंद आएगा जो आपको भाव नहीं देता। देखिए, मैं बार बार बोलूँ, जस्टिस आपको मिल रहा है गाइस, और ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। और हो सकता है आप भी इस इंसान का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, ये ट्विन फ्लेम है। एक पर्ची नीचे गिरी पड़ी है गाइस, 2 गिरी पड़ी हैं। चलिए, जरूरत है कुछ नए प्यार करने वालों की, मुझे पुराने मुझे भुलाने जो लगे हैं, समझे अकड़ू। तो इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप नए प्यार में ना पड़ जाएं गाइस, इसलिए ये आ रहे हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, भरोसा मत कीजिएगा गाइस। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, भरोसा मत। वैसे तो जस्टिस के कार्ड आया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, विश्वास एक बार होना चाहिए, माफ़ी बार बार होनी चाहिए। एक बार अगर विश्वास किसी ने तोड़ा है तो दूसरी बार आंख बंद करके विश्वास तो बिल्कुल नहीं करना। जबकि जस्टिस आपको मिल रहा है, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है यहाँ पर। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तो भाई जहाँ भी ये इंसान जा रहे हैं यही सोच रहे हैं, आपके बिना इस इंसान को कुछ याद ही नहीं आ रहा, आपको ही याद किया जा रहा है, क्योंकि डिवाइन चाह रही है, डिवाइन साइन दे रही है इस इंसान को, भैया न्याय कर दो जाकर। वरना अगर महादेव इस इंसान की कमर तोड़ने पर आए ना, तो भैया बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए न्याय आपको मिल रहा है यहाँ पर। दिल की जिद हो तुम, वरना इन आंखों ने बहुत सारे चेहरे देखे हैं। जिद नहीं है, जिद नहीं है, कर्म कांड है भाई। डर है, डर कहीं ना कहीं भगवान का, महादेव का। चेहरे तो बहुत है इनके पास, लेकिन जिद है कहीं ना कहीं भाई, इन्होंने आपके साथ गलत किया। आप लौट चलें तो मैं कह रही हूँ, माफ़ी तो मांगेगा ये इंसान। गाइस लिख कर दे लो, माफ़ी मांगेगा ये इंसान किसी के लिए। 11 महीने बाद कॉल मैसेज आ सकता है, 11 नंबर की एनर्जी है, आएगा जरूर। जिन रिश्तों को मैंने नहीं बिगाड़ा, मैं उन रिश्तों को कभी ठीक नहीं करूंगी, क्योंकि इन्हें पता है आप कुछ नहीं करेंगे। आपको जस्टिस देना पड़ेगा। आपने कर लिया जितना करना था भाई। महादेव ने आपका त्याग, आपकी तपस्या सब देख लिया गाइस। अब सिर्फ और सिर्फ आप मजे लीजिएगा। ये इंसान क्या करते हैं डिपेंड आप पर करता है, आपको क्या करना क्या नहीं करना। जस्टिस आपको मिल रहा है। छिपकली से डरने वाली लड़की आज शेर से पंगा ले रही है, शेर को आंखें दिखा रही है। भाई इन्हें लग रहा है इतना हौसला कहाँ से आ रहा है गाइस, इतना हौसला, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही। हो सकता है आप छिपकली से डरते हैं, इस इंसान को पता है। अभी बताइएगा जरूर कौन कौन डरता है। हो सकता है आपने इसे बताया। मुझे तुमसे मिलना है, अब बताओ कहाँ मिलना है भैया। जहन्नुम में मिलना है, तुम आ जाओ इस बार। तो ये आपसे मिलने के लिए कह सकते हैं भाई, मिलने आ भी सकते हैं। एक कहानी लिए बैठा हूँ, मुलाकात कभी तो होगी, बस सब्र किए बैठा हूँ, मिसिंग यू मोटी। तो बहुत मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, सब्र कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो भाई आपसे मिलना ही है यहाँ पर। तुम हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो, अरे है अट्रैक्शन तो भैया कूट कूट के भरा पड़ा है इस इंसान के अंदर गाइस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किसी का हो सकता है, ये मिलने भी आ सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये इंसान आपसे मिलने भी आ सकता है या आ सकती है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है, रिश्तों को खोना नहीं चाहता। देखिए मैं दोबारा कह रही हूँ, जस्टिस के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है।
आजमाइए इस इंसान को, लेकिन इस इंसान के एक्शन देखकर, क्योंकि वो जो एनर्जी आई है ना, वो एनर्जी इजीली माफ़ करने वाली नहीं है। अगर उस एनर्जी जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्या क्या दर्द आपने सहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये रीडिंग मेरी है, कलेक्टिव रीडिंग है, फिर भी गाइडेंस यही दी जा रही है, आँख खोल के चलिएगा गाइस। एक्शन देखे सामने वाले के, एक्शन क्या ले रहा है, बातों में नहीं जाना। बातें तो सब अच्छी अच्छी करते हैं। चाहने वालों को उम्मीद होती है लौट ही आएगा, जाने वालों को वहम होता है बोल ही जाएगा। आज भी आपको उम्मीद है कहीं ना कहीं आएगा, मुझे जस्टिस मिलेगा। जिन्हें ये विश्वास होता है ना कि मुझे जस्टिस मिलेगा कहीं ना कहीं, उन्हें ज़रूर मिलता है गाइस। और जिन्हें विश्वास नहीं होता उनके लिए मैं कुछ ही नहीं कर सकती। इसलिए मैंने हमेशा कहा है पॉजिटिव रहिए गाइस। देर सवेर चीज़ें रेजोनेट होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। आज कोई ट्रैवलिंग करने जा रहा है भाई, कोई ट्रैवलिंग अगर कहीं कर रहा है तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा, किसी का सामान चोरी ना हो जाए गाइस, कोई मिसयूज़ ना कर ले आपके सामान को, कोई जल्दबाजी में आप कहीं भूल ना जाए। अगर कहीं बाहर वार जा रहे हैं तो अपने सामान की थोड़ी देख रेख करने की ज़रूरत है। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो, अरे भैया वैसे ही भूल सकते हैं जैसे तुम दर्द दे सकते हो। वो खड़ूस पसंद करता है मुझे, इसलिए इतने नखरे झेल लेता है, वरना मुझे खुद पता है मेरी हरकतें मार खाने लायक ही। जानते हैं कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपके साथ किया बहुत गलत किया, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, पूरी तरह क्लैरिटी इस इंसान ने कभी दी नहीं आपको। चेहरे पर तारों का नया नूर है, जलवा जो देखे वही हूर है। भाई इन्हें लग रहा है बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। मैं बार बार कह रही हूँ इस इंसान पर थोड़ा भरोसा कम करने की ज़रूरत है गाइस। मुझे ये थोड़ा कम सुधरे हुए दिखाई दे रहे हैं अभी, क्योंकि हर्मिट है, ये एनर्जी समय लेती है। मैं कलेशी नहीं हूँ जरा भी, पर अगर तुम दिमाग का दही करोगे तो फिर रायता फैलाना मेरा परम कर्तव्य है। इन्हें पता है कहीं ना कहीं अब इनकी ये जो माइंड गेम्स हैं ना, अब आप पर चल नहीं पाएंगे गाइस। अब आप होशियार हो गए हो, समझदार हो गए हो कहीं ना कहीं। जब तक ना पड़े आशिक की नज़र स्टेटस अधूरा रहता है। तो हो सकता है स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पर कोई या आपको इग्नोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। कभी डर था कि तुम्हें खो ना दूं, अब दुआ है तुमसे कभी मुलाकात ना हो। तो भाई इन्हें लग रहा है ये आ तो रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हो कुछ भी सकता है। मैं 7 ऑफ सॉर्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर लूँ, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पता चल जाएगी, रेशो पता चल जाएगा गाइस क्या आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर है हाई प्रीस्टिस, ओके। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। ओए होए 9 ऑफ सॉर्ड्स भैया भाई देखिए 70 to 80% ये इंसान आपसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगा गाइस। 70 to 80% मैं आपको बता रही हूँ, ये इंसान सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे हालातों में है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब है इन्हें लग रहा है पागल हो जाएंगे, साइको हो जाएंगे कहीं ना कहीं। साइको होते हैं ना कहीं वो लगा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर। प्रॉपर तरीके से ना तो रातों को नींदें आ रही हैं, ना दिन में चैन आ रहा है, ना करार आ रहा है। इन्हें लग रहा है, मैं कह रही हूँ ना बार बार, अगर आपसे माफ़ी नहीं मांगी तो भैया भगवान इस इंसान को माफ़ नहीं करेगा। यहाँ भी मंगल का कार्ड आया, मंगल मंगल मैं बार बार बोल रही हूँ, शनि, ब्लड कहीं ना कहीं किसी का खून भाई, या तो बहुत ज़्यादा, मैं बार बार बोल रही हूँ, खून ब्लीडिंग वगैरह किसी को बहुत ज़्यादा हो रही है, या अंदर ही अंदर किसी का ब्लड बहुत कम हो गया, किसी की ये HB, मैं बार बार बोल रही हूँ किसी को। इस मंगल का कार्ड है, थोड़ा खून वगैरह चेक करवाइए कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़ जाएं भाई, क्योंकि यहाँ एनर्जी इतनी नेगेटिव आ रही। हो सकता है अभी आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भैया भयंकर रूप ले लेगी ये बीमारी। इस इंसान की बात करूँ तो भैया इन्हें तो बड़ा, मैं कह रही हूँ, एक पछतावा है, और इन्हें लग रहा है आपके बिना इस इंसान की ज़िंदगी में खुशी आ ही नहीं सकती है, चाहे कुछ भी कर लेगा न। जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा गुनाहों के लिए, ये इंसान शर्मिंदगी नहीं फील करेगा, इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। थोड़े सेल्फिश जरूर हो गए ये इंसान लेकिन आज एनर्जी देख रहे हैं, ओ गॉड यार, कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं आज। और अगर ये आपकी एनर्जी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर ये इंसान कुछ नेगेटिव आपको बोल भी रहा है तो भैया दिमाग को कंट्रोल में रखिएगा, इस टेंशन नहीं लेनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, इतना कुछ समझा चुकी हूँ मैं आपको।
नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। इनकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो रही है, पागलों जैसी कहीं ना कहीं। आई wanna enjoy every moment of my life with you। जिंदगी की हर खुशी, जिंदगी का हर गम ये इंसान आपके साथ स्पेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है, मैंने कहा है ना, अगर आपसे इन्होंने अपने मामले रफे दफे नहीं करेगा इस तो बहुत कुछ हो सकता है इनकी लाइफ में। ये सही में साइको हो जाएंगे। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। इट हर्ट्स मी सो मच व्हेन आई हर्ट यू। मैंने कहा है बहुत पेन में है गाइस, बहुत ज़्यादा पेन में। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस बड़ा टफ होता है। आपको नहीं दिखाई देगा हैप्पी की एनर्जी है, आपको लगेगा ये इंसान तो शैली खुश है, इसने तो खुशी खुशी रिश्ता खत्म करा। नहीं भाई, करा खुशी खुशी है, लेकिन आप अंदर नहीं देख। सब कहते हैं ना मर्द नहीं रोते, मर्द की आंखों में आंसू नहीं आते, तो वही समझ लीजिए कहीं ना कहीं भाई मर्द अपने आंसू आपको दिखाना नहीं चाह रहा है, दिखाना नहीं चाह रही। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। नाइन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? यहाँ पर भी है डिस्गस्टिंग। भैया मैं कैसे कह दूँ ये इंसान अच्छी एनर्जी में गाइस। अब देखिएगा ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगेंगे गाइस, आपसे रीयूनियन भी करेंगे, क्योंकि इनकी हालत हो चुकी है अब ख़राब कहीं ना कहीं। ये जो आपको नींदें नहीं आ रही ना आजकल, और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन में है कहीं ना कहीं, थोड़ी देर खुद को हील कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी कहीं ना कहीं खुशखबरी आपको मिलने वाली है। 9 नंबर समझ लीजिए ऑलमोस्ट चीज़ें डन है यहाँ पर। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड में। भाई ऐसी एनर्जी आती है गाइस, मेरा दिल इतना भारी हो जाता है, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पाते गाइस, क्योंकि मेरे सामने वो जो 3 कार्ड आए ना, मेरी आंखों में अब भी वही 3 कार्ड घूम रहे हैं गाइस। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। देख लेते हैं भाई क्या कहना चाह रहे हैं, पता चल जाएगा आपको। तेरी एक निगाह ने खरीद लिया हमें, बड़ा गुमान था कि हम बिकते नहीं हैं, तुम्हारी आंखें जैसी आंखें कभी नहीं देखी। भाई आंखों की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। तीसरी बार एनर्जी आ चुकी है, तो इन्हें आपकी आंखें बहुत पसंद है। ये तो स्पेसिफिक मैसेज होगा कहीं ना कहीं, तो इन्हें लग रहा है आपने कुछ कर दिया इस इंसान के ऊपर। भाई ये निकल ही नहीं पा रहे हैं आपकी यादों से, आपकी बातों से। इन्हें बड़ा गुमान था कि ये बिकते नहीं है कहीं ना कहीं, तो भैया हम भी नहीं बिकते, नाम खरीदते। हसरत भी क्या कमाल की चीज़ होती है, किसी को मेरी है मुझे तेरी है, और अब लगता है तुझे किसी और की है। तो भाई इन्हें आपकी हसरत बढ़ रही है गाइस। क्योंकि ये सो नहीं पा रहे हैं, ना तो दिन में नींद आ रही है, ना ही रात को नींद आ रही है। रात को उठकर बैठ जाते हैं, पागलों जैसी हरकत है, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा इस इंसान। खासकर रात को इस इंसान की आंखें ज़रूर खुलती हैं। एज डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में गाइस, इसलिए हो सकता है ये आपसे दूर भागें। आप इनसे उम्र में बड़े हैं या ये आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं। किसी के लिए 8 या 7 साल या 14 या 16 साल का भी एज गैप हो सकता है। तुम वो शख्स हो जो मुझे पल भर में खुश और उदास करने की ताकत रखते हो, मिसिंग यू जान। तो इन्हें समझ आ गया कि आपसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता गाइस। आप हो ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, आप नहीं हो तो ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ कमी है। आप ऐसे इंसान हो जो इस इंसान का, जिसे कहते हैं ना पीस या मेंटल पीस समझ लीजिए, उसे कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। फायर साइन वाटर साइन कोई हो सकता है, एरिस लियो सैजिटेरियस, और यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ठीक है, चलिए भाई। दिल है कि मानता नहीं, अब दिल नहीं मान रहा। मैं खुद कह रही हूँ इस इंसान की एनर्जी बड़ी ख़राब और बड़ी रोने धोने वाली दिखाई दे रही है। अगर मैं ये कहूँ ये इंसान आपके सामने रो भी दे तो गलत नहीं होगा गाइस। मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया, आज सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। मैंने कहा है ना इतना, ये तो भाई तकलीफ़ ही ऐसी है, मैं बस क्या ही बताऊँ, जिन्होंने सहा है उन्हें ही पता होगा गाइस ज़िंदगी के 8 साल कैसे बीते हैं किसी के। भाई बहुत थे मेरे इस दुनिया में अपने, फिर सच बोलने का नशा हुआ और हम लवारिस हो गए। अब सच बोलना चाह रहे हैं और इन्हें नहीं पता कि आप इन्हें कब लवारिस कर देंगे गाइस। इन्हें सच बोलना है जो आपके लिए फील कर रहे हैं, या आपको बताएंगे। अब इन्हें नहीं पता कि आप इन्हें छोड़ेंगे या अपनाएंगे, इन्हें कुछ नहीं पता। चल कोई ना, हम दोनों में से एक तो खुश है, क्या तुम मेरे बिना खुश हो मोटी? ये आपसे बस यही पूछेंगे कि भाई क्या आप इनके बिना खुश हो। मैं बार बार बोल रही हूँ ये इंसान तो आएगा या आएगी। आपको माफ़ करना है, मत कीजिए, करोगे तो भी ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम है तो देखिए डिवाइन ही माफ़ करा देगी। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ वो जो 2 कार्ड आए ना
वो ईजिली माफ़ करने वाले नहीं होते। मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि शैली अगर ये कार्ड तुम्हारी रीडिंग में आते क्या तुम आसानी से माफ़ कर देती? मैं नहीं करती गाइस, क्लियर, मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी, क्योंकि वो जो दो कार्ड है वो कार्ड नहीं है। माफ़ी का मतलब मैं ये कह रही हूँ, अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है गाइस, फिर महादेव खुद ही माफ़ करा देंगे। हम ये नहीं जानते ना ट्विन फ्लेम है क्या है, आपको पता ही नहीं है। हर कोई अपना ट्विन फ्लेम समझने लगता है कि मेरा ट्विन है, मेरा ट्विन बहुत रेयर होते हैं, 100 में से एक ट्विन होगा गाइस। और ये ट्विन वो होगा जिनके लिए मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए हैं कि ऐसे ऐसे आपने दरिया पार करे हैं तो आपका ट्विन है। अगर आपको लग रहा है मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये इंसान तो ऐसा था ही नहीं, हाँ हमारे तो बस लड़ाई झगड़े हुए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जैसा शैली ने बताया, तो वो आपका ट्विन नहीं है। उस एनर्जी को जाने देना। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से। ये परेशान हो रहे हैं गाइस, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप बता दो आप क्या चाहते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या? भैया फ़र्क तो क्या क्या पड़ा, आप तुझे क्या ही बताएं। तुम्हारे कानों में लकवा मार जाएगा, जुबान पे नहीं, कानों में लकवा मार जाएगा। मटकी ने बता दिया भैया। मैं इस चांद से माथे को चूम लूँ, है अब चांद सा माथा दिखाई दे रहा है। क्या बात है भैया, कभी चांद में दाग दिखाई दे रहा है, चांद सा माथा दिखाई दे रहा है। मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हें लेकर, मुझे टाइम चाहिए। तो मैं बार बार बोलूँ, हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर, थोड़ा समय चाहिए। ये इंसान कुछ भी बोल रहा है, बोलने दीजिए। डिवोर्स लेने के लिए कह रहा है, कहने दीजिए। ये इंसान कह रहा है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, कहने दीजिए। बार बार समझा चुकी हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। इस इंसान के हालात हैं, इन पर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इंसान होश में नहीं है अभी। आपको एनर्जी समझ नहीं आ रही, मुझे समझ आ रही है, इसलिए मैं इतना हक से और इतनी पॉजिटिविटी के साथ बोल रही हूँ। तो विश्वास करने की कुछ तो भैया ज़रूरत होनी चाहिए यार। सेलिब्रेशन विद फैमिली की एनर्जी है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है और अपनी फैमिली के साथ काफ़ी इंजॉय करोगे आप। प्रेम सब्र है, सौदा नहीं, तभी तो हर किसी से होता नहीं। तो भाई सब्र तो करना पड़ेगा। और ये महादेव ही आपको मैसेज दे रहे हैं, ये नींद का ना आना, ये तकलीफ, ये बेचैनी, ये घुटन, सब्र कीजिए। प्रेम है ना, आपने तो किया, इस इंसान ने तो नहीं किया, आपने तो किया। आपको तो पता है आपका ट्विन फ्लेम अगर है तो किसी का सोलमेट भी हो सकता है, किसी का कार्मिक भी हो सकता है, तो है तो किसी जर्नी में ही ना आप। उम्मीद किसी और से थी, थाम किसी और ने लिया, तो किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है गाइस। ज़रूरी नहीं है मैंने कहा है कि ये इंसान आए आप माफ़ ही कर दें, मैं बार बार कह रही हूँ। हो सकता है आप माफ़ ना करें और माफ़ कर दें, लेकिन हो सकता है इस इंसान को चांस ना दें, चांस किसी और को दें। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते, तो ये समझ चुके हैं। ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये नींदों का ना आना, ये 9 ऑफ सोर्स, पागलपन जिसमें कहूँ ना, कौए काँव काँव कर रहे हैं, पूरी पूरी रात इंसान सो नहीं पा रहा, रिग्रेट में, गुनाह में। क्या 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 गलती हो गई यार, बहुत गुनाह हो गया। ये गुनाह वाला कार्ड है, ये गलती नहीं है, गुनाह वाला कार्ड। अस्तित्व निखरते हैं जब शिव परखते हैं। मैंने कहा है महादेव आपको परख रहे हैं गाइस, महादेव आपका टेस्ट ले रहे हैं, और टेस्ट में पास वही होता है जो सब्र करता है। सब्र कीजिए गाइस, इनकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती है। अगर आपको इस दुख दर्द पीड़ा से महादेव कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो आपको सीखना चाहिए, लेसन लर्न करने चाहिए। ज़िंदगी है, एक्सपीरियंस लीजिए, दुख का भी लीजिए, तकलीफ का भी लीजिए, खुशी का भी लीजिए, लेकिन गिव अप नहीं करना। बस वापस आना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है तुमसे। वापस तो आएगा ही भैया, चाहे डरे या फटे, कुछ भी हो, आना तो पड़ेगा इस इंसान को गाइस। महादेव घसीट के लाएंगे, क्योंकि जस्टिस आपको मिलेगा। आपका इंतज़ार, आपका सब्र, आपके आंसू, आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, मिलेगा आपको जस्टिस। अपने आंसू खुद पहुँच कर सोई हूँ मैं, इसलिए मुझे मत समझाओ किसकी सुननी है और किसे सुनानी है। अब आप सुनने, मैंने कहा ना इस इंसान के माइंड गेम्स अब आप पर असर नहीं करेंगे। इन्हें तो भैया पता है जस्टिस की एनर्जी है, क्लैरिटी देनी ही पड़ेगी। आर या पार वाली एनर्जी है। अब लो चोपो यहाँ तो ना बर्दाश्त करेंगे और ना ही ये इंसान कर सकता है अब आपके साथ। पुराने ख्यालों के लोग हैं हम, हमें उम्र भर के रिश्ते पसंद हैं। तो भैया उम्र भर के रिश्ते पसंद है आपको, ये कोई लो चोपो या फेयर, ये टाइम पास या फिजिक, ये सब कुछ नहीं करना था आपको गाइस। इन सब के लिए नहीं है आप, ठीक है। चलिए भाई, थोड़े से इनके चैनल में ऐसी दे लेते हैं, आज बड़ी एनर्जी हैवी आई है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, किस एनर्जी, क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। जो इंसान ये सोचता है ना शैली पूरा जी रिजल्ट लगा लिया यार, पूरा जोर लगा लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं, ये उनके लिए मिलने वाला है अब आपको।
आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ टू यू, ये इंसान खुद को प्रूव करके दिखाएंगे। मैं बोल चुकी, माफ़ी भी मांगेंगे, रिग्रेट भी फील करेंगे और दिखाएंगे कि हाँ भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जिम्मेदारी लेगा, इन्हें गिल्ट है अपने किए पर। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं प्लीज़ महादेव? यू आर सिंपली, भाई देख लीजिए अट्रैक्शन बहुत रहा है इसमें, बहुत इस रीडिंग में अट्रैक्शन बहुत रहा है और जिसकी वजह से हो सकता है आपने बहुत कुछ सहा है। मैं बार बार कह रही हूँ गाइस, अभी देखिए पर्सनली है, ज़रूरी नहीं है आप मेरे साथ शेयर करें, लेकिन क्लेम ज़रूर कीजिएगा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। और आपकी आंखों की नींद अगर ना उड़ गई तो मेरा नाम बदल देना कि ये शैली इंसान आ रहा, भाई मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, इतना कुछ सहने के बाद भी महादेव इस इंसान को भेज रहे हैं। इफ़ आई शो यू माई फीलिंग यू माइट गो ऑफ मी, तो इन्हें लग रहा है अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको दिखाई तो हो सकता है आप इन्हें मना कर देंगे। इन्हें ये भी डर लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर ये अब आपको बताते हैं तो हो सकता है अब आप इग्नोर करें। यू आर वर्दी ऑफ दिस लव, तो ये समझ चुके हैं आप इनके प्यार के लायक हैं, वर्दी ऑफ लव। अब आप समझ चुके हैं इतना कुछ सहने के बाद, सत्यानाश कराने के बाद। यू हैड माई हार्ट सिंस द फर्स्ट टाइम आई मेट यू, तो पहले दिन की मुलाकात में ही इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपका दिल ले लिया था गाइस। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था गाइस, इस इंसान का शादी कमिटमेंट वाला कोई इरादा नहीं था। मैं बार बार बोलूँ, इस इंसान के साथ बहुत कुछ सहा है आपने। वो जो एनर्जी आई है ना, मैंने बताया अब आप क्या क्या हैं। अगर आप फीमेल हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है केस डाल दियो आपने इस इंसान के ऊपर बाद में। आई एम लॉस विदाउट यू इन माई लाइफ, तो इन्हें लग रहा है आपके बिना इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ये बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह गाइस, बर्बाद। तो ये माफ़ी मांगेंगे आपसे गाइस, मांगनी पड़ेगी, जस्टिस आपको मिलेगा, डिवाइन आपके फेवर में है, बस थोड़ा सब्र कीजिए। समय थोड़ा नाजुक है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन गिव अप नहीं करना है गाइस। मुझसे करते हो प्यार तो गिव अप नहीं करना है, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, महादेव हमारे साथ है, सबका अच्छा होगा गाइस, ठीक है। दिल खोल कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अपना प्यार अपनी शैली के साथ हमेशा बनाए रखिए। शाम की रीडिंग के साथ जरूर आऊँगी, महादेव ने जीवन दान दिया तो गाइस दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।